नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूँ मंगल छठवें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम छठवें भाव के बारे में जानेंगे कि छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है। छठवें भाव से ऋण, रोग, शत्रु, नौकर, नौकरी, कंपटीशन, कोर्ट केस, ये सारी बातें छठवें भाव से देखी जाती है। अभी हम लोग जानेंगे मंगल के कारक तत्व के बारे में। तो सुनिए, मंगल युद्ध, योद्धा, मेहनत, साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता, शस्त्र, वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, रणनीति का कारक है। अगर मंगल छठवें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल भी देता है, लेकिन कब? अगर मंगल शुभ स्थिति में हो तो। अब प्रश्न ये उठता है कि मंगल शुभ स्थिति में कब होता है, तो उसके 4 अलग अलग नियम हैं। पहला, अगर मंगल विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति भी बलवान होता हो तो ये मंगल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। दूसरा, अगर मंगल छठवें भाव के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। अगर मंगल छठवें भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी ये मंगल बहुत अच्छा फल देता है। आखिरी, मंगल नीच भंग राजयोग बनाता हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। और अगर मंगल भाव चलित कुंडली के अंदर 5वें भाव में या 7वें भाव में स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका हो जाता हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। तो आइए और गहराई से जानते हैं। इधर देखिए, धनु लग्न की कुंडली के अंदर मंगल 12वें स्थान का स्वामी होकर छठवें भाव में विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता है और लग्नाधिपति गुरु भी स्वगृही होकर हंसयोग नाम का राजयोग बनाता है, तो ये मंगल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कन्या लग्न की कुंडली के अंदर मंगल अष्टमाधिपति बनकर छठवें भाव में विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता है और लग्नाधिपति बुध 10वें भाव के अंदर स्वगृही होकर भद्र योग बनाता है, तो ये मंगल भी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर मंगल छठवें भाव के अंदर उच्चका होकर बैठा है तो ये मंगल भी बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि मंगल छठवें भाव का कारक ग्रह माना गया है। उसके बाद मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा है तो ये मंगल भी बहुत अच्छा फल देगा। और यही मंगल अगर नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी अच्छा फल देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मंगल छठवें भाव के अंदर शुभ बनता हो तो कैसा फल देगा। तो सुनिए, अगर मंगल छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो, नीच भंग राज्यों बनाता हो, स्वगृही या उच्चका होता हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से दृढ़, सुदृढ़, मजबूत शरीर वाले लोग होते हैं। उन्हें व्यायाम करना अच्छा लगता है, अपने शरीर को फिट और फाइन रखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते और अगर बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं। अगर मंगल छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या फिर स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। उनको लोगों की सुरक्षा से लगते कार्य के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे सुरक्षा क्षेत्र के अंदर अगर ऐसे व्यक्ति जाए तो निश्चित तौर पे उन्हें बहुत लाभ होता है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बहुत होते हैं लेकिन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि इनके पास एक खास प्रकार का साहस, निडरता, आत्मविश्वास होता है जिससे शत्रु भी भय खाता है। ऐसे व्यक्तियों को वर्जिश करना,
जिम में जाके एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स में रुचि लेना बहुत अच्छा लगता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल छठवें भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान, बलवान, शक्तिशाली, धैर्यशाली, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, शत्रु के नाशक, शत्रुहंता और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। अगर मंगल छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या फिर मंगल छठवें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपने भाग्यों को बनाते हैं, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से भाग्य को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर अपने भाग्य को बनाने वाले लोग होते हैं और इन्हें बुढ़ापे के अंदर यात्रा, तीर्थ यात्रा के भी योग बनते हैं, लंबी सफर करने के भी योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, परोपकारी, सेवा भावी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, उनको ईश्वर के प्रति अटूट आस्था होती है, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले लोग होते हैं। मंगल छठवें भाव में शुभ होता हो तो इनके पास कूटनीति, रणनीति और राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए ये लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। अगर मंगल छठवें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सर्जन, डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग पैथोलॉजी लैब भी खोल सकते हैं। ऐसे लोग मेडिकल की दुकान खोले तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, या फिर मेडिकल के अंदर नौकरी भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर चाहे तो एक अच्छे बॉक्सर, कराटे चैंपियन, जूडो कराटे वाले, जिम ट्रेनर, बाउंसर, बॉडीगार्ड, डिटेक्टिव भी बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मंगल छठवें भाव के अंदर अशुभ बनता हो तो कैसा फल देगा। तो सुनिए, अगर मंगल छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो या फिर ये मंगल शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से भ्रष्ट होकर पीड़ित होता हो तो कैसा फल देगा। तो मंगल की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। अगर मंगल छठवें भाव के अंदर नीच का होता हो, शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से भ्रष्ट होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को शत्रु से हानि के योग बनते हैं, उनके काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं और बार बार नुकसानी के योग बनते हैं, वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। ऐसे लोगों को पेट का ऑपरेशन भी आता है। ऐसे लोग मंगल की महादशा में जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका नौकरों के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर कुंडली के अंदर मंगल पीड़ित होता हो, छठवें भाव के अंदर पाप ग्रहों से भ्रष्ट होता हो तो शत्रुओं से उनको हानि होती है, शत्रुओं के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं, वाहन अकस्मात में उनके राइट पांव के अंदर फ्रैक्चर के योग बनते हैं। और अगर मंगल छठवें भाव में पीड़ित हो तो ऐसे लोग बुरी आदत भी जल्दी लगा लेते हैं और उनके गलत स्वभाव की वजह से कभी कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, या फिर कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए भी सही, लेकिन जेल यात्रा के योग भी मैंने देखे हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल कमजोर हो, पीड़ित हो तो क्या उपाय करना चाहिए। पहला उपाय, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के उनके हाथों से मंगल ग्रह की शांति पूजा करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के उसमें कुमकुम डाल के सूरज को अर्घ देना चाहिए। गणपति का अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल छठवें भाव के अंदर शुभ होता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि मंगल छठवें भाव का कारक ग्रह माना गया है। और मंगल छठवें भाव के अंदर शुभ होता हो तो व्यक्ति को बहुत ही पावरफुल बना देता है, और यही मंगल नीच का हो तो बहुत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसानी भी देता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।